तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो हमने इमेज जनरेटर का काम ख़त्म कर लिया है, हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करें। अभी यहाँ पर हम एक न्यू मेन्यू ऐड करने वाले हैं टेक्स्ट टू स्पीच का। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में और यहाँ पर हम चलते हैं रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स, लेआउट्स एंड अपना बेसिकली ड्रॉप डाउन कहाँ गया, ड्रॉप डाउन कंपोनेंट। तो साइड बार एंड साइड बार में जो कि हमारा ये कौन सा था, मेन्यू डॉट JSX, लेआउट ये रहा चैटबॉट, ये रहा इमेज चैटबॉट का। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो LI था हमारा, जस्ट इसको आउट करते हैं। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट राउट बनने वाला है, यहाँ पर भी इसकी की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास नेम चलो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हमें वोट ID की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा नॉर्मल रहेगा जिसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। वैसे होता कुछ इस तरीके से है, मे बी हाँ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच राउट बना लेते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। और यहाँ पर अब हमें कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बनाने के लिए अब हम चलते हैं अपने यूज़र में एक न्यू मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच। इसका हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट फाइल टेक्स्ट टू स्पीच डॉट JSX। तो अभी मैं चलता हूँ, सबसे पहले राउट सेटअप कर देता हूँ, app.js में जाते हैं हम। यहाँ पर जो है टेक्स्ट टू इमेज वाला था, जस्ट उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि हमने यहाँ पर डाला हुआ है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच कोई ID वगैरह नहीं आएगी। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपना कंपोनेंट जो कि रहेगा टेक्स्ट टू स्पीच। अभी ये हमने बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है। तो एक्सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ बना ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये इमेज जनरेटर था, जस्ट मैंने इसका कॉपी वेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं नेम रख रहा हूँ अपना टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैंने रखा टेक्स्ट टू स्पीच, ये हमारा यूज़र में है टेक्स्ट टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू स्पीच। तो देखिए मेरा जो लेआउट रहने वाला है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, चलो आ ही गया। तो टेक्स्ट टू स्पीच में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है, अभी एरर देखने को मिल रही है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ है नहीं। बट हमारा जो लेआउट रहने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर ये जो इमेज जनरेटर का है ना, कुछ इस तरीके का लेआउट होगा, जिसमें यहाँ पर साइज़ सेलेक्ट कर रहा था, अब हम वॉइस सेलेक्ट करवाएंगे। अगर आप ओपन AI के डॉक पर जाइएगा तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आएगा तो सॉरी मेरे को डॉक पर जाना, तो मेरा डॉक लिंक ऑलरेडी ओपन था मेरा। अगर मैं पहले दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या वॉइसेस अवेलेबल हैं टेक्स्ट टू स्पीच के लिए। टेक्स्ट टू स्पीच में आया, यहाँ पर देखिए जो वॉइसेस अवेलेबल हैं वो हैं अलॉय, ASH, कोरल, एको, फेबल। तो ये वॉइसेज हैं, आप इनको यहाँ से लिसन भी कर सकते हो। तो ये हमें अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फ्रंट एंड साइड पर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना लेआउट जो रखने वाला हूँ वो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा इमेज जनरेटर का ही, क्योंकि मैं सेम लेआउट रखूँगा, वरना मैं हर बार थोड़ी बनाता रहूँगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ये ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सभी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। देन मेरे को यूज़ पैरम्स एंड यूज़ नेविगेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हटा देते हैं हम। लेआउट एंड ये सब ज़रूरत है। देन मैं ये पूरा का पूरा मेथड जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। यहाँ पर जो हम नेम रखने वाले हैं वो रखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच करके, जो हमारा रखने वाले हैं मेथड का नेम। तो यहाँ से अभी बहुत कुछ हटाना है, वो अभी हम हटाएंगे। तो जैसे नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, ये हटाते हैं। ID की ज़रूरत नहीं है, वोट डेटा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अभी हम इन स्टेट्स को चेंज कर देंगे। अभी यूज़ इफ़ेक्ट की भी हमें कोई नीड नहीं है, तो यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा रहता है हैंडल सबमिट।
जो कि अभी मैं फ़िलहाल इग्नोर करता हूँ। यहाँ पर ये हैंडल डाउनलोड और हैंडल डिलीट इन दोनों को हटा देता हूँ, क्योंकि अभी इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हम इमेज जनरेटर में इमेज शो करा रहे थे, तो अब हम नहीं शो कराएंगे। यहाँ पर जस्ट हम लिख देते हैं टेक्स्ट टू इमेज, सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच, ये रहेगा। और बेसिकली हमारा जो है ये जनरेटेड इमेजेस का जो सेक्शन था इसको भी हम हटा देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो हमने बहुत कुछ हटा दिया। सिंपल एक फॉर्म रखा हुआ है जो कि इमेज जनरेटर में था, और यहाँ पर ये स्टेट्स हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से ये आईडी क्यों आ रही है, ये आपका है इमेज जनरेटर, ये टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पर ये क्यों बोल रहा है इट्स डिफाइंड इन एक्सपोर्ट ऑन योर कंपोनेंट प्रोटेक्टेड राउट, तो जाना पड़ेगा एक बार। तो टेक्स्ट टू स्पीच की मे बी मीनिंग सही है ना, हाँ ठीक तो है। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट टू स्पीच, मैं दोबारा देखता हूँ, बिल्कुल सही है हमारा। तो अभी देखते हैं कि क्या एरर्स देखने को मिल रही है। आईडी टेक्स्ट टू स्पीच, अच्छा यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो है आईडी हम यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए वो एरर दे रही है, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। ये जैसे चैट बोट, अब मैं हैंडल सबमिट के अंदर क्या करने वाला हूँ, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वही रहूँगा। जैसे अभी फ़िलहाल इनको सेट इमेजेस को हटा देते हैं यहाँ से। बाकी ये कैच हमारा लगा रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी एरर हैंडलिंग हो रही है बैकएंड से। तो अगर आप देखोगे टेक्स्ट टू स्पीच में आता हूँ, अभी एरर्स हमारी सॉल्व आउट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमें क्या क्या रखना है वो देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो साइज़ है इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर साइज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉइस स्टेट। यहाँ पर हम रखने वाले हैं सेट वॉइस, तो ये आपकी सेट वॉइस हो चुकी है। मैसेज बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो टेक्स्ट मैसेज बोल सकते हैं हम, या टेक्स्ट टू स्पीच करना है तो जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। मैंने मैसेज रख लिया है, या नॉर्मल हम टेक्स्ट रख लेते हैं। चलो तो यहाँ पर हम रख लेते हैं सेट टेक्स्ट, तो ये हमने रख लिया। यहाँ पर हमें इमेजेस का भी कुछ काम नहीं है, तो इमेजेस को हटा दिया। तो यहाँ पर ये जो जहाँ जहाँ हमें यूज़ करना है वहाँ कर लेते हैं। जैसे हमें बैकएंड पर अगर एपीआई की बात करी जाए, तो बैकएंड में जो एपीआई है हमारी राउटर, जिसमें अगर टेक्स्ट टू स्पीच में जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम जाते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या हमने कीज़ रखी हुई हैं जिनको हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट टू स्पीच को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर जो है हमारा टेक्स्ट एंड वॉइस है, दो ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं, एक तो रहेगा हमारा वॉइस एंड वॉइस में हम वॉइस भेजने वाले हैं, और वॉइस जो है ऑप्शनल रहेगी। तो यहाँ पर जो है हम वॉइस चेक करेंगे, अगर इफ़ वॉइस है तो हम यहाँ से वॉइस भेजेंगे, वरना नॉर्मल जो आपका पता है कि हम यहाँ पर एलॉय यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट में, तो डिफ़ॉल्ट में हम एलॉय यूज़ कर रहे हैं। और अगर वॉइस सेलेक्ट करेगा यूज़र तो हमारी वॉइस यहाँ से जाने वाली है। सेम यहाँ पर जो है अब आपका आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ से हम मैसेज की जगह कर देते हैं टेक्स्ट एंड टेक्स्ट जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट हमने लिया हुआ है पैराम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सेट साइज़ नहीं होगा, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट वॉइस, क्योंकि हमें एम्प्टी करानी पड़ेगी उसकी वैल्यू। सेट वॉइस हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेट टेक्स्ट एम्प्टी हो जाएगा, जब हमारा बेसिकली सक्सेसफुली एआई से रेस्पॉन्स आ जाता है, मतलब बैकएंड से रेस्पॉन्स आ जाता है। एरर्स को भी हमने कर दिया एम्प्टी। तो ये तो बेसिकली यहाँ पर अभी हम क्रिएट करेंगे इसको, बट नीचे जो हम आते हैं यहाँ पर भी हमें सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू वॉइस, और यहाँ पर हम करने वाले हैं सेट वॉइस। तो जो वैल्यू होगी वो जाएगी, और यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट वॉइस। हालांकि अभी मैंने वॉइस डिफाइन नहीं किया, वो मैं करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपना जी स्टेट्स को यूज़ कर रहे हैं हम, तो सेट टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो एरर मैसेज आएगा वो आएगा टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब जो टेक्स्ट की आएगी तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट शो कराना पड़ेगा, टेक्स्ट। एंड यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल ये रहने वाला है, जनरेट आप कर सकते हो बटन का बेसिकली टेक्स्ट जो रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, मैंने जनरेट रखा हुआ है। तो यहाँ पर इतना अभी रेडी है। अगर इसको हम टेस्ट करते हैं तो अभी फ़िलहाल जो है वॉइस साइज़, अभी साइज़ कहीं यूज़ हो रहा है, तो चेक करता हूँ साइज़ कहाँ पर है, और नहीं है तो नहीं, तो दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, रिफ़्रेश करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो है आपका
वॉइस हमें रखनी है, तो हम ये वॉइसेस को रखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले एलॉय, तो देखिए चाहो तो आप लूप लगा करके रख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। लूप में भी डालनी पड़ेगी मेरे को वैल्यूज़, एंड लूप में भी की एंड वैल्यू के पेयर्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि हैं हमारे। तो नेक्स्ट आता है आपका ASH, जो कि ए कैपिटल रख लेता हूँ मैं इसका। नेक्स्ट आपका ASH हमने दे दिया। कॉरल भी मैंने दे देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एको, तो एको हम दे देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है फेवल हमने दे दिया, इसका F कैपिटल कर देते हैं। और वैल्यू में हम स्मॉल ही भेजेंगे, क्योंकि अगर हम कैपिटल भेजेंगे तो फिर हमारा वॉइस नहीं चेक कर पाएगा AI, वो कुछ एरर दे देगा। नेक्स्ट आता है आपका नोवा हमने यहाँ से दे दिया। नेक्स्ट हमें 2 और रखने हैं, जो कि है सेस। तो यहाँ पर हमने इसका भी कैपिटल S कर दिया और वैल्यू हमने दे दी। नेक्स्ट आता है सीमर, तो सीमर की काफ़ी अच्छी है वॉइस, ये यूज़ करके चेक करिएगा। तो ये हमने रख लिए हैं, और यहाँ पर ये हमारे बेसिकली स्टैटिक ही रखने हैं बेसिकली, क्योंकि इतने ही प्रोवाइड करे हैं OpenAI ने। अगर आपको लगता है बाद में आप चेंज कर सकते हो, डायनेमिकली API से मंगवा सकते हो रख के। तो ये हमारे रहेंगे। यहाँ से हम सेंड मैसेज एंड मैसेज करेंगे, और यहाँ से जो है अपना जनरेट करेंगे। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी यहाँ पर जनरेट इमेज हम यूज़ कर रहे थे, अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच मेथड। हम यहाँ पर बना लेते हैं सर्विस के अंदर। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच, फॉर्म डेटा आएगा, एंड यहाँ पर जो हमारा राउट रहने वाला है वो रहने वाला है टेक्स्ट टू स्पीच। तो ये मैंने रखा टेक्स्ट टू स्पीच। तो ये हमारा टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ होगा अपने टेक्स्ट टू स्पीच .jsx में। तो अब जो है हमारा लेआउट सेम हो चुका है, और थोड़ा मतलब सही है। एंड अगर मैं इसको Ctrl+Shift+J करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारी API से रिक्वेस्ट जाती है या नहीं, और क्या रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। मैंने ऐसा सीमर का सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे लिखा हाय संदीप हाउ आर यू। ये मैंने बेसिकली यहाँ से मैसेज सेंड करूँगा। जनरेट पर मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट टू स्पीच API कॉल हुई है जैसा कि आप देख सकते हो, और रेस्पॉन्स आ चुका है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर ये दोनों की वैल्यूज़ जो है एम्प्टी हो चुकी हैं। अब अगर ये ऑडियो जो है अगर मैं लिसन करना चाहूँ, जो कि हम जाएंगे अपने बैकएंड पर, बैकएंड में ये स्टोर हुई है, जो कि हमें मिलेगी पब्लिक TTS में जो हमारा फाइल नेम था लास्ट में, जो कि है CAE.mp3। तो यहाँ पर ये रही, और यहाँ पर मैं इसको लिसन करना चाहूँ तो लिसन कर सकता हूँ। अभी ये लोड करेगा, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वॉइस आ रही है, और ये हमारा टेक्स्ट टू स्पीच API इंटीग्रेट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिलीट, शो एंड डाउनलोड के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।